अरे गरिमा, ये क्या कर रही हो? वॉक। ऐसे उल्टा? हाँ, बहुत फायदे होते हैं इसके। लगता है तुम्हारा दिमाग फिर गया है। अगर पंकज की तरह आपको भी ये लगता है कि मेरा दिमाग फिर गया है तो मैं आपको बता दूं ये मैं क्या कर रही थी। जैसे आप नॉर्मल वॉक करते हैं ना, जिसमें आप आगे की तरफ वॉक करते हैं, वैसे ही होता है बैकवर्ड वॉक, जिसमें आप पीछे की तरफ यानी कि उल्टा वॉक करते हैं, जैसे कि अभी मैं कर रही थी। बैकवर्ड वॉक करने के ना काफ़ी फ़ायदे होते हैं और ये फ़ायदे मुझे भी आजकल में ही पता चले, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ इन फ़ायदों को साझा कर लूँ। NCBI की एक रिसर्च है जो ये बताती है कि अगर आप बैकवर्ड वॉक करते हैं यानी कि उल्टा चलते हैं तो ये ना सिर्फ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, 1000 कदम फॉरवर्ड वॉक करने के बराबर होते हैं 100 कदम बैकवर्ड वॉक करना। तो है ना फ़ायदे की बात। इसे ना कुछ इस तरह से समझते हैं, जब आप आगे की तरफ चलते हैं यानी कि आप फॉरवर्ड वॉक करते हैं तो आपकी आँखों का आपके शरीर के दूसरे अंगों के साथ कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होगा तो आप गिर जाएंगे। वैसे ही जब आप पीछे की तरफ चलते हैं ना तो आपकी आंखों का रोल नहीं होता है, यहाँ पर आपके ब्रेन का यानी कि आपके दिमाग का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपके दिमाग का कोऑर्डिनेशन आपके शरीर के दूसरे पार्ट्स के साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि ये हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है, तो जब बैकवर्ड वॉक कर रहे होते हैं दिमाग को बॉडी के दूसरे पार्ट्स के साथ कोऑर्डिनेट करने में ज़्यादा वक्त लगता है, इसे प्रोसेस करने में ज़्यादा समय लगता है, जो कि मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और क्या फ़ायदे होते हैं बैकवर्ड वॉक करने के और कैसे किया जाना चाहिए, इसके बारे में और ज़्यादा अगर हम विस्तार से समझें, इसके लिए हमने बात की एम्स के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपक अग्रवाल से। उन्होंने इसके फ़ायदे क्या बताए, चलिए वो जान लेते हैं। बैकवर्ड वॉकिंग जो है इसके मेंटल एज वेल एज फिजिकल बहुत सारे फायदे हैं। मेंटल फायदों में आपकी अलर्टनेस बढ़ती है, यू आर मोर अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, और आपका जो मेंटल कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि आपको ज्यादा अलर्ट रहना पड़ता है, वो भी इम्प्रूव करता है। तीसरी चीज ये है कि जब आप पीछे की तरफ चलते हैं तो आपके जो बाकी सेंसेस है, क्योंकि आप देख नहीं पा रहे हैं, तो आपकी जो बाकी सेंसेस है वो ज्यादा एक्यूट हो जाती है, उन पे ज्यादा दबाव आता है, तो उससे आपका जो अवेयरनेस है वो भी इम्प्रूव करता है। जहां तक कि फिजिकल फायदे हैं उसमें ये कहा गया है कि अगर आप 100 स्टेप्स बैकवर्ड वॉकिंग करते हैं तो उसका इट इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू 1000 स्टेप्स फॉरवर्ड वॉकिंग के, क्योंकि उसमें इतनी मेहनत लगती है। ब्रेन वाइज यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली अवेयर क्या हो रहा है। इस प्रक्रिया में आपका पल्स रेट भी बढ़ता है, बीपी भी बढ़ता है, इस चक्कर में आपका जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है कई गुना ज्यादा हो जाता है। तो आपने फ़ायदे तो जान लिए, लेकिन क्या हर कोई बैकवर्ड वॉक कर सकता है? इसका जवाब है नहीं। हर किसी को बैकवर्ड वॉक नहीं करनी चाहिए। किन किन लोगों को बैकवर्ड वॉक नहीं करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी जान लेते हैं डॉक्टर दीपक से। जिन लोगों को नी में प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आर्थराइटिस ऑफ द नी है, नी जॉइंट के इश्यूज है, उनके लिए बैकवर्ड वॉकिंग बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि जो प्रेशर नी पे पड़ता है फॉरवर्ड वॉकिंग में उतना प्रेशर पड़ता नहीं बैकवर्ड वॉकिंग में। तो इन लोगों को सलाह दी जाती है कि बैकवर्ड वॉकिंग करें, जिससे कि नी का एक्चुअली जो प्रॉब्लम्स है वो कम हो सकती है। जैसे कि अगर क्रॉनिक डायबिटीज पेशेंट्स होते हैं, उनको पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, सेंसेशन ठीक नहीं होते, उन लोगों को आई वुड नॉट एडवाइज डूइंग बैकवर्ड वॉकिंग, क्योंकि ऑलरेडी उनके सेंसेशन प्रॉब्लम है, फॉरवर्ड वॉकिंग में ही उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो जिन जिन पेशेंट्स को फॉरवर्ड वॉकिंग में ही इतनी परेशानी है कि वो चल नहीं पा रहे, ऑब्वियसली बैकवर्ड वॉकिंग इज कंप्लीट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर देम। जो लोगों को मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि डिमेंशिया है, जो अल्जाइमर्स डिजीज हो सकता है, स्नाइल डिमेंशिया हो सकता है, उन लोगों को बैकवर्ड वॉकिंग करते हुए साथ में या तो कोई होना चाहिए या उनको करनी नहीं चाहिए। तो बैकवर्ड वॉक करते समय ना कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये बातें एकदम ध्यान से नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको एक खुले और ओपन सराउंडिंग में होना चाहिए, जिससे कि आप किसी चीज में टकरा ना जाए। दूसरा है इट शुड बी डन इन डे लाइट, शाम के वक्त या रात के वक्त बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तीसरा है आपको एकदम कोशिश ना करें कि मुझे बहुत सारी वॉकिंग करनी है, कम से कम पे शुरू करें, क्योंकि इसमें टाइम लगता है आपको रिदम बनाने में और लर्न करने में। फ़ायदे जान लिए, किसको वॉक करनी चाहिए, कैसे वॉक करनी चाहिए, वो भी जान लिया। अब हर चीज़ का फ़ायदा होता है तो उसका नुकसान भी होता है, तो इसके क्या कुछ नुकसान हैं वो भी आइए आपको बताते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये है कि
कोई भी चीज ज्यादा करने से उसका जो फायदे हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। मतलब आप अगर एक्सपर्ट हो जाएंगे बैकवर्ड वॉकिंग के, तो फॉरवर्ड वॉकिंग और बैकवर्ड वॉकिंग में खास कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, देन फिर वो एक ही चीज हो जाएगी। तो इसलिए आप जो भी चीज करें, इट शुड बी बैलेंस्ड आउट। तो चलिए अब सब बातें जान ली, फायदे जान लिए, नुकसान जान लिए, कैसे वॉक करना है ये भी जान लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं अब आप कल से उठेंगे और एकदम बैकवर्ड वॉक करना शुरू कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको किसी तरह की कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो आपको अपने डॉक्टर से सबसे पहले सलाह लेनी है, उनसे पूछना है कि आप बैकवर्ड वॉक कर भी सकते हैं या नहीं। उसके बाद जैसा कि डॉक्टर दीपक ने बताया, आपको खुले पार्क में या खुली जगह में पूरी सावधानी बरतते हुए ही बैकवर्ड वॉकिंग शुरू करनी है। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं गरिमा, कैमरे के पीछे है पंकज और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉक।